लद्दाख में कदम खींचने को चीन मजबूर हो गया है। गलवान घाटी में 1 किलोमीटर चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। चीन ने टैंक और कैंप कुछ किलोमीटर पीछे किए हैं। तो कमांडर स्तर की बातचीत में 30 जून को बनी सहमति के मुताबिक चीनी सैनिक पीछे हटे या नहीं, इसको लेकर एक सर्वे भी किया गया। चीनी सैनिक हिंसक झड़प वाले स्थान से 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। अस्थायी ढांचे दोनों पक्ष हटा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। धन्यवाद करिश्मा जी। अलूने सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कमांडर स्तर पर भी ये बातचीत चली और इसके बाद क्या हम ये सोचे कि ये कदम अब उठाया गया है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजिट रहा, अब ये खबरें हैं कि लद्दाख में कदम खींचने को अब चीन मजबूर हो गया है? देखिए करिश्मा जी, इसको इस प्रकार से देखना चाहिए। कमांडर स्तर की बातचीत अपनी जगह है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जब लेह में जाके ये बात करते हैं कि विस्तारवादी नीतियों का युग समाप्त हो गया है, जाहिर सी बात है हमने चीन को ये संदेश दे दिया है कि न केवल सामरिक रूप से हम तैयार हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर तो हमने उनको झटका दे दिया था। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा रही है लेह की, उससे न केवल चीन को संदेश गया, लेकिन पूरी दुनिया को भी ये संदेश गया है कि अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है और चीन ने इसीलिए ये दबाव में कदम उठाया है। जी बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, जिस तरीके से भारत ने सबसे पहले टिकटॉक पर और साथ ही जो 59 ऐप हैं उस पर बैन लगाया और एक कहीं ना कहीं जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर हमने चीन को थोड़ा कमजोर किया, लेकिन अब ये समझाए आगे आप किस तरीके से देखते हैं दोनों देशों के बीच में, क्या ये तनाव और कम होगा या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं? कैसे आप अभी पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? देखिए करिश्मा जी, एक बहुत दिलचस्प चीज है कि मैकियावेली ने एक बात कही है, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, कि हम अपने पिता के हत्यारे को माफ कर सकते हैं, लेकिन हमारी संपत्ति छीनने वाले को हम कभी माफ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हमने आर्थिक तौर पर झटका दिया है चीन को, उससे चीन आर्थिक शक्ति बनने को तैयार है, पूरी दुनिया में बनना चाहता है। तो न केवल हमने आर्थिक झटका देके चीन को कड़ा संदेश दिया है, और इसके बाद जब प्रधानमंत्री की यात्रा भी हुई है, तो इन दोनों मामलों में ये स्पष्ट हो गया है कि चीन न केवल सीमा से पीछे हट जाएगा, लेकिन आने वाले कई वर्षों तक उसको इस बात का ध्यान रहेगा कि भारत से मजबूत संबंधों के आधार पर ही वो दुनिया में महाशक्ति बन पाएगा। यदि भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की तो न केवल उसको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन सामरिक तौर पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल। और ब्रह्मदीप जी, एक आखिरी सवाल मेरा, वैश्विक स्तर पर आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भी अब भारत के साथ है और अमेरिका भी लगातार चीन पर हमला कर रहा है, तो आप इसको भी कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भारत ने अमेरिका की जो मध्यस्थता की पेशकश थी उस पर चुप्पी साधे रखी। चुप्पी का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ में कि चुप्पी का मतलब होता है कि हम सहमत हैं, मतलब हमने अमेरिका की मध्यस्थता को सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाया, लेकिन हमने अमेरिका के महत्व को स्वीकार किया है और अमेरिका के बीच में आने से चीन पर दबाव पड़ा है। रूस की यात्रा हमारे रक्षा मंत्री ने की है। कुल मिलाकर रूस और अमेरिका का दबाव पड़ा है चीन पर और इसी कारण चीन पीछे हटने को मजबूर हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लद्दाख में कदम खींचने को चीन मजबूर हो गया है। गलवान घाटी में 1 किलोमीटर चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। तो जिस तरीके से विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना कि अमेरिका और रूस के साथ जो इस वक्त संबंध बन रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चीन पर दबाव बहुत ज्यादा है और अभी ये खबरें हैं कि चीन ने टैंक और कैंप कुछ किलोमीटर पीछे किए हैं।